जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के मोड में है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय दल है जो क्षेत्रीय दल जम्मू कश्मीर में सबसे ताकतवर क्षेत्रीय दल माना जाता है। एक सर्वे जो स्ट्रेट लाइन ने भी इंस्टीट्यूट किया था, उस सर्वे के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स आने के बाद उनकी टेबुलेशन होगी, टेबुलेशन के बाद डिटेल डाटा तैयार होगा और फिर जाके हमको पता चलेगा कि क्या एदादुशुमार हैं, कहां कौन सी पार्टी किस पोजीशन पर है, वो तमाम चीजें हमें बाद में पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह भी पता चला है ग्राउंड से कि जम्मू संभाग हो, कश्मीर संभाग हो, दोनों संभागों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर लोगों की राय में बदलाव आया है, लोगों की राय में तब्दीली आई है। और भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी और दल हो, उसे अगर एकमात्र क्षेत्रीय दल कोई चैलेंज आने वाले पंचायत या आने वाले म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में दे सकता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसी के चलते अब जैसे मैंने आपको कहा, हमने एक सर्वे इंस्टीट्यूट करवाया। उस सर्वे में भी क्या निकल कर आया? उस सर्वे में भी यही निकल कर आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत दल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय लेवल पर इतना ताकतवर है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अरेंजमेंट होती है तो उस अरेंजमेंट का फायदा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूर होगा। अब इस समय जैसे मैंने आपको कहा कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले दिनों अपनी पार्टी के अंदर कुछ फेरबदल किया और ये बहुत सिग्निफिकेंट और बड़े इंपॉर्टेंट फेरबदल हैं। एक, उन्होंने कमर अली आखून को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया है। कमर अली आखून को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाने का मतलब ये कि कमर अली आखून करगिल से आते हैं। करगिल को रिप्रेजेंटेशन देना और करगिल के लोगों को यह महसूस करवाना कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत करीब हैं। हालांकि कमर अली आखून बहुत सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं, अदरवाइज भी इस पोजीशन को डिजर्व करते हैं, लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंस देना और इन्हें इस पोजीशन पर लाना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हुए कमर अली आखून को उन्होंने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पार्टी का बनाया है। अजय सहोत्रा का जहां तक ताल्लुक है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू संभाग के सतून हैं, लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी को बुरे से बुरे हालात में भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और उन्हें एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाने का मतलब ये कि उन्हें अब एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के लेवल पर दी गई है। सुरेंद्र चौधरी पार्टी में आए, जिस दमखम के साथ वो पार्टी में आए, उसके बाद पार्टी को के दलबल को लगा कि वाकई उनके आने से पार्टी को जो है राजौरी और पुंछ के इलाके में फायदा हो सकता है। उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन पार्टी ने उस पर मुकम्मल तौर पर चुप्पी साधी और सुरेंद्र चौधरी को जैसे वो ऑपरेट करना चाहते थे उस तरीके से ऑपरेट करने का मौका दिया। और जहां तक सूत्रों का ताल्लुक है, उन्होंने ये भी कहा कि सुरेंद्र चौधरी की उस कंट्रोवर्सी को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मानना था कि ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है ये केवल और केवल इसलिए खड़ी की गई क्योंकि सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी छोड़ी और छोड़ने के बाद अब चूंकि वो बीजेपी के खिलाफ एक ताकतवर आवाज राजौरी और पुंछ के इलाके में बन सकते हैं, उसी के चलते उनके खिलाफ ये षड्यंत्र किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकाई का मानना है। उसके बाद डॉक्टर बशीर अहमद वीरी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर प्रोविंस बनाया गया है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये डॉक्टर बशीर वीरी की जाहिर सी बात है, इससे डॉक्टर बशीर वीरी का कद तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन ये डॉक्टर बशीर वीरी को साउथ कश्मीर में को ध्यान में रखते हुए उनकी इस तरीके से लगता है अपॉइंटमेंट की गई है। गुलाम मोहिउद्दीन मीर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर प्रोविंस और सैयद तौकीर को जोनल प्रेसिडेंट साउथ जोन कश्मीर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया गया है। अब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय दल है। इस इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय दल को इस बात का पता है कि आने वाले दिनों में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव का बिगुल भी बजने जा रहा है, पंचायत के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। अगर सरकार ने तय किया कि सरकार ने दोनों चुनाव आने वाले वक्त में करवाने हैं तो इन दोनों चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार हो, इन दोनों चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छा परफॉर्म करे, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये फेरबदल किए हैं। एक बात तो तय है, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ सर्वेज जो हम लोगों ने करवाए थे उन सर्वेज में भी यही निकल कर आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है, जमीनी स्तर पर बीजेपी, कांग्रेस, अन्य कोई भी दल हो उसके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का क्या कहना है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की सिचुएशन को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड पर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत क्षेत्रीय दल है और मजबूत क्षेत्रीय दल होने के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले वक्त में जब भी कोई पावर प्ले जम्मू कश्मीर में होगा, उस पावर प्ले का इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होगा। इसी के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फेरबदल किया है। अब देखना होगा कि इस फेरबदल के बाद
क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई मजबूती जम्मू संभाग में चिनाब रीजन में मिलती है, जम्मू संभाग में राजौरी पुंछ के इलाके में मिलती है? क्या डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के ये 3 जो जिले हैं, क्या इन 3 जिलों में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत होगी? क्या कुछ परफॉर्मेंस बेहतर होगा राजौरी और पुंछ के इलाके में? और क्या जम्मू संभाग में देवेंद्र राणा के जाने के बाद अजय सधोत्रा कोई कमाल कर पाएंगे? इन तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी और आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।